हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इमेज क्लासेस पर। मैं हूं आनंद कुमार गुप्ता और आज के एवरेज के इस सीरीज में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं टाइप 2 का क्वेश्चन। जैसा कि पहले मैंने टाइप 1 का क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया है। जो नए व्यूअर्स हैं जिनने हमारा टाइप 1 नहीं देखा है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के टाइप 1 को देख सकते हैं। ठीक, आज का ये लेक्चर टाइप 2 के क्वेश्चन पर होगा। और टाइप 2 का क्वेश्चन है क्या भाई? टाइप 2 का क्वेश्चन ये है कि कहीं पर पार्टी चल रही है और कोई पर्सन आकर के अलग पर्सन आकर के बाहर से कोई एक पर्सन आकर के ज्वाइन करता है, यानी टाइप का नाम है ज्वाइन द पार्टी। याद रखेंगे आप, क्या नाम है टाइप का? ज्वाइन द पार्टी। यानी जब ग्रुप में कोई अदर व्यक्ति बाहर से आ जाए। ठीक, इस टाइप के हम क्वेश्चन इस वाले टाइप में पढ़ने वाले हैं। ओके, देखो तो चलो हम सीधे स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। अब फालतू की बातें तो हम करते नहीं। ठीक, डायरेक्ट हमें लेक्चर ओरिएंटेड होना है, जो हमारे एग्जाम में चीजें आती हैं। और सबसे पहले आपको बता दूं कि ये वाला लेक्चर हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवेज की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, इवन आप अगर यूपीएससी सी सेट भी देना चाहते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या बोल रहा है? 13 बच्चों की औसत उम्र 19 साल है, यानी 13 चिल्ड्रंस हैं। उनकी एवरेज एज जो है 19 ईयर है। यदि एक शिक्षक और आ जाता है, 13 लोग पहले से थे, एक टीचर पार्टी को और ज्वाइन कर लेता है तो औसत उम्र 1 साल बढ़ जाती है। ठीक, तो शिक्षक की उम्र बताइए। अब देखो, इस टाइप में आपको एक चीज बता दे रहा हूं, प्लीज इस चीज को याद रखना। पहले तो ये दो कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे कि जब कभी कोई पर्सन आने से, कोई पर्सन आया, अगर आने से उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ती है तो हम ऐड करेंगे। किसी पर्सन के आने से अगर उम्र बढ़ जाती है तो हम ऐड करेंगे। और दूसरा ये है कि अगर किसी पर्सन के आने से उम्र कम होती है, उम्र कम होती मतलब एवरेज उम्र, औसत उम्र अगर कम होती है, ठीक, कम है, तो हम माइनस करेंगे। पहले इस ट्रिक को आपको याद रखना है कि कोई आया, उसके आने से अगर उम्र बढ़ी, एवरेज अगर बढ़ा तो हम ऐड करेंगे। अगर उम्र घटी, एवरेज घटा, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये वाली चीज याद रखनी है। अब इसके बाद ऐड क्या करना है, कहां क्या चीज ऐड करनी है, उसको चलो अब समझते हैं। अब ध्यान से बताओ मुझे, लिखोगे कैसे? 13 बच्चों की औसत उम्र 19 साल थी। 13 बच्चे थे, ऐसे लिख लेंगे। उनकी औसत उम्र कितने साल थी? 19 साल थी। अब एक शिक्षक आ गया तो मैं पूछूं कितने बच्चे हो गए या फिर टोटल कितने लोग हो गए, तो आप बोलोगे 14 लोग हो गए। और औसत उम्र 1 साल बढ़ गई, यानी 20 साल हो गई। ठीक, ऐसे आप लिख लोगे। अब आप बताओ मुझे, 19 से 20 बढ़ी, एक बढ़ी है, एक बढ़ी यार। 20 पूरे के पूरे 14 लोगों की एवरेज आयु, एवरेज एज, औसत एज 1 साल बढ़ गई है। तो ये जो एक आया है उसका इफेक्ट ये 13 जो बच्चे पहले से थे उन पर भी पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? इस 13 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 13 इंटू 1, तो 13 1 जा 13 आया। ठीक, क्या आया? 13 आया। अब ध्यान से देखो, आप मैंने अभी पिछले बताया था कि किसी के आने से एज बढ़ रही है तो ऐड कर देंगे, और किसी के आने से एवरेज उम्र कम हो रही है तो माइनस कर देंगे। यहां देखो, बढ़ने की बात हो रही है, बढ़ जाती है। तो ये जो 13 आया है उसको इस वाली एज में 20 में ऐड कर दो। ये जो 33 आपका आया, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी जो हमारा शिक्षक नया आया है उसकी उम्र 33 साल रही होगी, ज्यादा रही होगी, तभी जाकर के वो आया। तो 1 साल पूरे के पूरे बच्चों की या फिर पूरे के पूरे ग्रुप की एज बढ़ गई है। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा, इसको आप याद रखना। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। अब जरा ये वाला प्रश्न देखो, क्या बोल रहा है? 12 बच्चों की एवरेज उम्र 20 साल है।
एक टीचर के आ जाने से अगर औसत उम्र 2 साल बढ़ जाती है, फिर यहां पर बात बढ़ने की हुई, लेकिन अब औसत उम्र 1 साल नहीं बल्कि 2 साल बढ़ रही है, तो टीचर की एज बताइए। सेम काम करेंगे यार, 12 बच्चों की एवरेज एज 20 साल थी, लिख लो। एक टीचर आ गया तो टोटल कितने लोग हो गए? 13 लोग हो गए। एवरेज एज 2 साल बढ़ गई, यानी 20 से 22 हो गई। कितनी बढ़ी? आप कहोगे 2 बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? प्लस की 2 बढ़ गई है। यार ये 2 जो बढ़ी है उसका इफेक्ट इन 12 लोगों पर भी पड़ेगा, क्योंकि एवरेज बढ़ रहा है 2, इसलिए 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा। क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा। अब मैंने पहले ही बताया है कि जब भी कभी किसी के आने से एवरेज एज बढ़े तो बस कुछ मत करो, ये जो मल्टीप्लिकेशन आया है इसमें ऐड कर दो, तो प्लस आप 24 इसमें ऐड कर दोगे, ये जो 46 आएगा ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें 2 साल बढ़ गई थी, इसके अकॉर्डिंग आपको अब इसलिए मैंने बताया क्योंकि आप कहोगे कि यहां पर तो 1 बढ़ रही थी, तो यहां 2 बढ़े, 5 बढ़े, 10 बढ़े, उससे मायने नहीं रखता, आपको ये वाला मल्टीप्लाई करना है, और अगर आने से बढ़ रही है तो यहां ले जाकर के ऐड देना, दैट विल बी योर एज ऑफ द टीचर, या फिर जो अदर पर्सन आ रहा है। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इस जरा सड़े से क्वेश्चन को देखो, यहां पर क्या पूछ रहा है, ये बोला कि 12 बच्चों की एवरेज एज 25 साल है, फिर वही लिख लो आप यार, 12 बच्चों की एवरेज एज 25 साल है। ठीक, अब आगे क्या हुआ, एक बच्चा और आ गया, एक बच्चे के आ जाने से अगर एवरेज उम्र 1 साल कम हो गई, इस बार एक बच्चा आया तो जो एवरेज एज है वो 1 साल कम हो गई है, तो पूछ रहा है जो नया बच्चा आया है उसकी उम्र बताओ। एक बच्चा आया तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? देयर आर 13 स्टूडेंट टोटल, लेकिन एवरेज उम्र तो 25 से 24 हो गई ना। क्या कहोगे आप? भैया नेगेटिव 1 कम हो गई एवरेज उम्र उसके आने से। एवरेज उम्र कम होने का मतलब यह है कि जो बच्चा आया है उसका वजन पहले वाले बच्चों से बहुत कम है। तो अब आप क्या करो, इस -1 जो 1 साल कम हुई पूरी की पूरी एवरेज एज, वो उसका इफेक्ट इन 12 बच्चों पर जो पहले से थे उन पर पड़ेगा। तो अब क्या करो, आप 12 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो जो कम हुआ है, तो 12 1 जा 12, अब ये आया -12। अब क्या करो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था किसी के आने से अगर एज या एवरेज एज कम हो जाती है तो यू हैव टू माइनस दिस थिंग्स इससे, तो -12 आप कर दो, 24 साल में से 12 साल माइनस करेंगे तो ये 12 आएगा, यानी जो नया बच्चा आया है उसकी उम्र मात्र 12 साल थी। कितने साल की थी? 12 साल की थी। तो ये 3 तरह के इसमें हमने क्वेश्चन नंबर ये वाला 3 था, इस 3 तरह के हमने क्वेश्चन देखे। तो ये था टाइप नंबर 2, जिसमें जब कोई इंसान पार्टी को ज्वाइन करता है या फिर जब कोई नया पर्सन हमारे बीच आ जाता है या किसी ग्रुप में आ जाता है और उसके आने के कारण एवरेज कम होता है या फिर बढ़ जाता है, उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, आप इसको सॉल्व करना, और ये आपका होमवर्क है। सॉल्व करने के बाद आप इसका कमेंट में आंसर लिख देना, तो मुझे भी समझ आएगा कि हाँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं कि नहीं। और आप अपनी राय कि कैसी आपको मेरी ट्रिक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कमेंट में लिख करके जरूर बताना। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। अगर आप चैनल में नए हैं, ठीक, इससे पहले आप मेरे चैनल की वीडियोस नहीं देख रहे थे और आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम अगली वीडियो में टाइप 3 के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।